डिप्टी सीएम ने पेश किया 2,37,651 करोड़ 19 लाख रुपए का बजट में स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और महिलाओं पर दिया गया ध्यान। हंगामे के साथ शुरू हुआ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन। सदन में विपक्ष ने बचौल के बयान पर किया बवाल तो प्रेस वार्ता कर विधायक ने दी सफाई। पटना में बेखौफ अपराधियों ने लकड़ी टिम्बर में कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों की लूट की घटना को दिया अंजाम। सिटी एसपी ने अपराधियों के जल्द पकड़ने का दिया आश्वासन। लखनऊ में दबंगों से परेशान महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला ने पुलिस पर लगाया जमीन कब्जा करवाने का आरोप। विरोध देखकर भागे पुलिसकर्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से, और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें, बिहार में बजट जो है वो पेश हो गया है। 2,37,691 करोड़ 19 लाख का इस बार का 22-23 का बजट, वित्तीय वर्ष का ये बजट है। तो आपको एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बिहार सरकार ने अब बजट जो है वो पेश कर दिया है 2022-23 का, और इसमें 2,37,691 करोड़ 19 लाख का बजट ये जो पास हुआ है। 2021-22 के मुकाबले वर्तमान वित्त वर्ष में बजट बढ़ा है। 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1 करोड़ लगाया गया है और कुल पूंजीगत व्यय 45,734 करोड़ 52 लाख का अनुमान लगाया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें, कई ऐसे बड़े अहम फैसले जो हैं वो इस बार के बजट में लिए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर अपनी बात भी रखी है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ने बजट पर विस्तार से जानकारी भी दी है। बिहार में बजट जो है इस बार का पेश कर दिया गया है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन 6 सूत्रों पर यह आधारित है बजट। आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम और सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में बजट को पेश कर दिया है। और ऐसे में आपको बता दें, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर इधर नजर रखने की बात कही गई है और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार को ये बजट मजबूती देने वाला बजट है। बिहार के लोगों के लिए उनके विचार, उनके सोच को ध्यान में रखकर, बिहार के नागरिकों को ध्यान में रखकर इस बार का बजट लाया गया है। तो बिहार में 2,37,691 करोड़ का बजट जो है वो पेश हो गया है। तो आपको बता दें, बिहार में 2,37,691 करोड़ का बजट पेश हुआ है और इस वित्तीय वर्ष में बिहार का बजट आकार जो है वो बढ़ा है। तारकिशोर प्रसाद ने बताया है कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत 847 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान दूसरे चरण को स्वीकृति दी जाएगी। घर तक पक्की नली गलियां, स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम तैयार किए जाएंगे। बहुमंजिला आवास बनाकर बेघरों को आवास भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो बिहार के नागरिक हैं, बिहार के जो गरीब गुरबे हैं, उनको ध्यान में रखकर बिहार का बजट जो है इस बार का पेश किया गया है। डिप्टी सीएम की तस्वीर आप देख सकते हैं। बजट पेश करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिक बात भी सामने रखी है, अधिक जानकारी भी साझा की है। आपको बता दें, तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश करते हुए कहा है कि 700 करोड़ क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए 225 करोड़ का प्रावधान, कुशल युवा कार्यक्रम, हर घर नल जल के लिए 1,010 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो आपको बता दें, इस बार का जो बजट है वो 6 सूत्रों में आधारित है। वित्त मंत्री ने इस साल बजट को 6 सूत्रों में बांटा है। आपको बता दें, अब आपको बिना वक्त गवाए सीधा लिए चलते हैं राजभवन की तरफ, क्योंकि वहां पर बजट सत्र की कार्रवाई खत्म होने के बाद जो बचौल ने बयान दिया था बीजेपी के विधायक ने, उस पर अब एआईएमआईएम के जो विधायक हैं वो राजभवन मार्च कर रहे हैं। हमारे सहयोगी उत्कर्ष वहां पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो देखिए, राजभवन मार्च चल रहा है।
बीजेपी विधायक बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ऐसे मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का खा के पाकिस्तान की बातें करते हैं। कैसे नहीं, देखते हैं? बिल्कुल उन्होंने भारतीय संविधान के खिलाफ बयान दिया है, लोकतंत्र के खिलाफ बयान दिया है। वो खुलेआम विधान सभा परिसर में कहा है कि मुस्लिम सोसाइटी का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है। हम लोग बिहार विधानसभा में मांग कर रहे थे कि निंदा प्रस्ताव लाया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो। जिस व्यक्ति का भारतीय संविधान और लोकतंत्र का पर विश्वास नहीं है, फॉलो नहीं करता है, उसको बिहार विधानसभा के सदस्य होने का कोई राइट नहीं है। और इसलिए भारतीय संविधान की रक्षा हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो। हम राजभवन का मार्च कर रहे हैं। मनोज जी, राजभवन की मार्च की बात करें, लेकिन पहली बार नहीं है। बचौल ने कई बार ऐसा विवादित बयान दिया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री से हमारी डिमांड है कि सांप्रदायिकता के सवाल पे चुप्पी तोड़िए। बीजेपी आरएसएस के गोद में आप मत खेलिए। सांप्रदायिकता के सवाल पे अगर आप सेकुलरिज्म है तो नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़ना चाहिए और कार्रवाई की घोषणा करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी वो कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव हिंदू बजाय मुस्लिम वाला है। बिल्कुल नहीं, वहाँ के नौजवान रोजगार के सवाल पे, वहाँ के आवाम महंगाई के सवाल पे, किसानों के सवाल पे, महिलाओं के मान प्रतिष्ठा के सवाल पे, रक्षा के सवाल पे वहाँ उत्तर प्रदेश में आम आवाम वोटिंग कर रहा है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मनोज मंजिल और तमाम विपक्ष के जो विधायक हैं वो राजभवन मार्च कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। ये राजभवन मार्च की तस्वीरें हैं। तमाम जो विपक्षी विधायक हैं वो निकल गए हैं, चाहे वो राजद के हों, AIMIM के हों, CPI के हों, तमाम अलग अलग पार्टी के जो विधायक हैं वो निकल रहे हैं और यहाँ से सीधा राजभवन मार्च कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि बचौल, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो विवादित बयान दे दिया है उसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है और इस तमाम चीजों को लेकर अब राजभवन मार्च किया जा रहा है। ये राजभवन मार्च आज तब निकला है जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है और बजट पेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या तस्वीरें हैं कि राजभवन मार्च निकाले हैं। देखिए, तमाम जो विधायक हैं आप देख सकते हैं वो राजभवन मार्च कर रहे हैं। अलग अलग पार्टी के तमाम विपक्षी विधायक जो हैं वो राजभवन मार्च कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में। तो वहीं आपको बड़ी खबर से भी रूबरू कराते हैं। हमने बजट पर आपको बात कही थी, तो बजट के बारे में आपको जानकारी दे दी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार सरकार ने पेश कर दिया है 2022-23 का बजट। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार सरकार ने पेश किया है 22-23 का बजट। 2,37,691 करोड़ 19 लाख का ये बजट रहा है। तो आपको बता दें, 2021-22 के मुकाबले वर्तमान वित्त वर्ष में यह बजट बढ़ा है। तो 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1 करोड़ है। मुख्य रूप से इस बार का बजट जो हमारे सीएम ने बजट पर विस्तार से जानकारी दी है। 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1 करोड़ रुपए लगाया गया है। कुल पूंजीगत व्यय जो है वो 45,734 करोड़ 52 लाख रुपए का अनुमान है। तो बिहार का बजट हमने आपको बताया। अब सीधा वापस से लिए चलते हैं राजभवन आपको, जहां पर हमारे साथ सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। AIMIM के जो विधायक हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं, वो राजभवन मार्च निकाल रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के दिए विवादित बयान का पलटवार किया जा रहा है। अभी भारत में यही चल रहा है कि हम देश की बातों, राष्ट्रभक्ति के नाम पर, जाति के नाम पर एक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हम राज्यपाल को इससे मिलने जा रहे हैं। मैडम, एक सवाल और है कि बचौल अपने सफाई में कह रहे हैं कि हम ऐसे मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का खा के पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं, ये सही है? ये कैसे आप कह सकते हैं कि आप किस मुसलमान की बात कर रहे हैं? आपने मुसलमान की बात की है ना, आप ये कैसे कर सकते हैं? अपनी बातों दिए हुए बयान से लिपापोती कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है इस बात को। ये बिल्कुल। देखिए, तो संगीता मिश्रा का भी कहना है कि इस तरीके के बयान अगर दे रहे हैं तो ये केवल लीपापोती है। और देखिए, तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो राजभवन मार्च कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इसी तमाम बातों को लेकर अब देखिए, जो तमाम जो नेता हैं वो राजभवन मार्च कर रहे हैं। आपको राजद के विधायक नजर आएंगे, कांग्रेस के विधायक नजर आएंगे, माले के विधायक हैं, तमाम जो विधायक हैं
वो राजभवन मार्च कर रहे हैं। देखिए आलोक मेहता भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सांप्रदायिक बातों को लेकर जो ये बातें निकल के सामने आई है, राजभवन मार्च भी है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इस खबर पर अब बातचीत करेंगे, बजट पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सहयोगी शर्मिला चौहान लाइव चैट पे जुड़ी हुई हैं। शर्मिला, बिहार में 22-23 का बजट अब सामने आ गया है और पिछले साल के बजट से इस पे और आकार जो है वो बढ़ा है। 6 सूत्रों में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसको सामने रखा है। अधिक जानकारी जानना चाहेंगे आपसे। तो बिहार में बजट जो है, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, हम वापस से उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे। तो डिप्टी सीएम ने बजट पर विस्तार से जानकारी दी है और इस पर हम अधिक जानकारी के लिए शर्मिला चौहान के पास भी चलेंगे। तो बिहार में बजट जो है 2022-23 का बजट वो पेश कर दिया गया है। शर्मिला, 2022-23 का बजट पेश कर दिया गया है और ऐसे में इस बार आकार जो है वो बढ़ा है और ऐसे में डिप्टी सीएम ने कहा है कि बिहार को ताकत देने वाला यह बजट 6 सूत्रों में उन्होंने रखा है। जैसा कि आपने कहा, 2022 और 2023 का जो बजट है उसका आकार बढ़ा है। 2,37,691 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है, जो कि 2021-22 में 2,18,000 करोड़ था। ऋतिक, यदि हम बात करें कि बजट का आकार कैसा है, तो बजट को 6 सूत्री वर्गों में बांटा गया है। बजट में 6 सूत्री वर्गों पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है और यदि हम 5 विभागों की बात कर ले तो 5 विभागों में बजट को बांटा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बजट जो है वो शिक्षा विभाग को दिया गया है। जरा हम आपको बता देते हैं कि कौन से विभाग को कितना बजट दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 16,134 करोड़ दिया गया है, बजट है इसका। शिक्षा विभाग का जो बजट है वो 39,151 करोड़ है। ऋतिक, ग्रामीण विकास विभाग की बात कर ले तो 15,456 करोड़ इस विभाग का बजट तय किया गया है। गृह विभाग का बजट 14,372 करोड़ रुपए है। तो ऊर्जा विभाग का 11,475 करोड़ है और ऐसे में 7 निश्चय 2 की बात कर ले तो 5,000 करोड़ का प्रावधान इसमें दिया गया है। 5 जो विभाग थे उसमें बजट को बांटा गया है और ये कुछ विभागों के बजट थे। ऐसे में अगर हम बात करें 6 सूत्री की, तो 6 सूत्री में शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है, कृषि निवेश पर ध्यान दिया गया है और इसी के साथ कृषियों पे भी ध्यान दिया गया है कि ताकि महिला बाल कल्याण में भी कोई परेशानी ना हो सके, उनमें भी ध्यान दिया गया है। इन 6 सूत्री मांगों पर, इन 6 सूत्रों पर सरकार ने खास तौर पर ध्यान दिया है इस बजट में। बजट जब पेश कर रहे थे डिप्टी सीएम, आपको याद होगा शर्मिला, तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश करने से पहले एक कविता सामने रखी थी और उन्होंने कहा था, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। विपक्ष पर गहरा चोट कर गए हैं वित्त मंत्री। बिल्कुल, जब तारकिशोर प्रसाद ने अपने बजट का संबोधन की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले एक श्लोक के साथ अपने बजट की शुरुआत की थी। श्लोक के साथ उन्होंने एक कविता भी पढ़ी थी और कविता पढ़ने के बाद खासतौर पर ये जो कविता था वो कहीं ना कहीं विपक्षियों पर निशाना साध रहा था। श्लोक उनका कुछ इस तरह था कि अलबद्ध लाभार्थ लब्ध परीक्षणी, अर्थात जो प्राप्त ना हो उसे प्राप्त करना और जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित रखना और जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर। बिल्कुल आपको रुकना चाहेंगे यहाँ पर। जिस तरीके से जानकारी उद्योग जो वित्त मंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद बिहार के, उन्होंने रखी है और जो कविता उन्होंने कही है, कहीं ना कहीं चोट विपक्ष को पड़ा होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला तमाम विभागों के बारे में जानकारी देने के लिए, बजट को लेकर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चौमुखी विकास कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्ष कितनी भी अफवाह फैला ले, उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 से अधिक सीट जीतेगा। साथ ही बजट को लेकर भी उन्होंने तब कहा कि बजट में उद्योग को क्षेत्र में फायदा मिलने वाला है। नागरिकता कोई सरकार देती ले, आप नागरिकता दे सकते हैं। हमने सीए पे, एनआरसी पे बहुत डिबेट किए हैं और बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं, एक बार जो भारत का नागरिक हो गया उसकी नागरिकता कोई नहीं ले सकता और नागरिक है तो उसको सारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं। हम तो नरेंद्र मोदी जी का जो रास्ता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही भारतीय जनता पार्टी का पथ है।
तो बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दूसरे दिन विपक्ष ने हंगामा भी किया। हंगामा करते हुए विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए और जोरदार प्रदर्शन किया। आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों के सदस्यों ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर जबरदस्त विरोध किया है और हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने विपक्ष के विधायकों को बोलने का भी मौका दिया। बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुक्रवार से आरंभ हो चुका है और आज की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। बीते दिनों बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान देते हुए कहा था कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, जिसके बाद विधानसभा में हंगामा हुआ। इसके बाद अपने बचाव में हरिभूषण ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने वैसे मुसलमानों की बात कही थी जो खाती है भारत का और गुणगान पाकिस्तान का गाते हैं। ऐसे लोगों की वोटिंग राइट की बात उन्होंने कही थी। अभी विधानसभा में मेरे एक पूर्व में दिए गए बयान पर काफी हंगामा हो रहा है। मैंने जो बयान दिया था कि इस देश में अब्दुल हमीद, कलाम साहब जो राष्ट्रपति भी बने, ऐसे मुसलमान जो हैं वो पूजनीय हैं, लेकिन जो खाते हैं इस देश का, गाते हैं दूसरे देश का, वैसे मुसलमानों के प्रति मैंने बयान दिया था कि उनकी मतदाता राइट को। पटना में बेखौफ अपराधियों ने गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सलीमपुर आ रहा लकड़ी टिंबर में लूट की घटना को अंजाम दिया। चोरी की नियत से आए अपराधियों ने चाकू की नोक पर टिंबर कर्मियों को बंधक बनाकर 12 लाख की लूट और डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। सोमवार की सुबह अपराधियों ने कर्मियों के हाथ पैर भी बांधे और उनकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद डकैती और लूट करते हुए दुकान से सारा सामान लूट कर वे फरार हो गए। लूट के तुरंत बाद मामले की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छानबीन शुरू की है। तो वहीं सिटी एसपी की माने तो 1 लाख कैश और इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम से 2.5 लाख के केबल चोर लेकर फरार हो गए। 3 की संख्या के आए चोर ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तो सिटी एसपी ने आश्वासन दिया कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात में ये एक गोडाउन है, प्लाई का गोडाउन है, केबल का गोडाउन है, इसके अंदर ऑफिस भी है 1-2। तो कुछ लोग रात में पीछे दीवार फांद कर अंदर घुसे हैं और उनके द्वारा अंदर में गार्ड जो अलग अलग सोए हुए थे, उनका स्टाफ सोया हुआ था, उनके साथ थोड़ी मारपीट की गई है, उनका हाथ पैर बांध दिया गया था और उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ को लूट लिया है और लूट कर रात में निकल गए हैं। पटना सिटी के मंगल तालाब में एक डाककर्मी का तैरता हुआ शव मिला है। स्थानीय लोग जब मंगल तालाब में घूम रहे थे तब लोगों की नजर तैरते हुए शव पर पड़ी। इसके बाद लोगों ने चौक थाने की पुलिस को सूचित कर दिया, जहां पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। दोपहर 8:30 में मेरे से लास्ट बात हुआ कि पापा को बोले कि हम चौक आए हुए, बोलेगा तो हम ऑफिस आके ले लेंगे आपको। आप बोले नहीं तुम जाओ, हम आ जाएंगे। तो उसके बाद से पापा को खोजते रहे, नहीं मिला। लास्ट में मंगल तालाब में सूचना मिली कि एक बॉडी जो है पानी में तैर रहा है, तो जिसके सत्यापन के लिए इंस्पेक्टर साहब साथ में हम भी आए तो देखा कि यहाँ उनके परिजन आ चुके थे। जो उनका लड़का है और जो मृतक हैं उनका नाम है राकेश कुमार और दीपनगर के रहने वाले हैं और फिलहाल ये पोस्ट ऑफिस मंगल तालाब पर जो है ये कार्यरत हैं थे और जिनका लगता है कि डूबने से डेथ हो गया है। पटना सिटी के गुलजारबाग स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन से पटना की ओर जा रहे 21 वर्षीय युवक की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मृतक की पहचान दनियावा इलाके का रहने वाला रोहित कुमार के रूप में की है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में भीड़ के कारण पैर फिसलने की वजह से ट्रेन से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। डेड बॉडी को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और विशेष जो है उसके एक परिजन आए हुए हैं जो उसका नाम रोहित कुमार, उम्र 21 वर्ष, पिता मंटू शाह, दनियावा बढ़ी टोला का रहने वाला है, दनियावा पटना का रहने वाला है। समस्तीपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां मोरदीवा पंचायत स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के लिए महिला को भर्ती कर लिया गया, लेकिन अस्पताल कर्मियों की लापरवाही की वजह से नवजात की बेड पर ही डिलीवरी हो गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस घोर लापरवाही से जच्चा और बच्चा दोनों की जान जा सकती थी। 10 मिनट हो गया तक बुलाने के बाद आया है। हाँ। उससे पहले नहीं आ रहा था। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग आए ना 11 बजे रात में तो देखे बहुत छटपट करते हैं, इसीलिए उसको संभाल कर जो हमको आता है उतना ही करे। बच्चा में शरीर गलीचा आया तो हम कहें कि जो बच्चा हो जाएगा, तो वो बोला कि जो नहीं होगा अभी ले जाइएगा।
हम कहले नहीं रहिए, इनको बोले कि रहिए आप, हम लोग है ना। बताएंगे, एक मोटिवा में मामला आया है जो कि बेड पे ही डिलीवरी हो गई है और उसको लेकर परिजन ने शिकायत की थी सर, क्या फैसला? हाँ, ऐसा अभी तुरंत 1-2 मिनट पहले ही पत्रकार बंधुओं के द्वारा हमको जानकारी मिली है और इमीडिएटली हम MOIC समस्तीपुर में, जिसके अंडर में वो एडिशनल PSC मोरदिबा आता है, हमने उनसे बात की है और इसके बारे में चूँकि अभी हम लोग को जानकारी जनता की तरफ से मिली है ना, और हम लोग अपने MOIC से हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करा के एक्चुअल क्या रिपोर्ट है हम उसकी जानकारी ले लेते हैं। अगर किसी हमारे पैरामेडिक्स की या ANM की कहीं कुछ लापरवाही रही हो। मुंगेर के पूरब सराय स्थित BRM महिला कॉलेज में छात्र राजद नेताओं ने तालाबंदी की और मुख्य गेट पर कॉलेज प्रबंधन के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। छात्र नेताओं की माने तो BRM महिला कॉलेज में ना तो कैंटीन की व्यवस्था है, न साइकिल स्टैंड, ना ही कॉमन रूम। इसी मुद्दे को लेकर जब राजद छात्र नेता कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलना चाह रहे थे तो उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया। छात्र राष्ट्रीय जनता दल मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के विश्वविद्यालय अध्यक्ष करण कुमार के नेतृत्व में BRM महिला कॉलेज में तालाबंदी किया गया है, क्योंकि यहाँ जो है BRM कॉलेज में ना कैंटीन की व्यवस्था है, ना साइकिल स्टैंड की व्यवस्था है, ना कॉमन रूम की व्यवस्था है। और जब हम लोग किसी भी ना शिक्षकों की कमी है और जब इस मुद्दे को लेकर हम प्रिंसिपल मैम के पास आना चाहते हैं तो यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा हम लोगों को रोका जाता है और उनके द्वारा वो भद्र प्रयोग किया जाता है। वहीं मुंगेर के BRM कॉलेज के पास शराब की तस्करी कर रहे वाहन के ठोकर से वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं घटना में मृतका के पति बुरी तरह घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक तस्करों ने पुलिस को आते देख गाड़ी लेकर भागने लगे और इसी दौरान वाहन से ठोकर खाकर महिला की मौत हो गई, तो वहीं पति उसका घायल हो गया है। पुलिस ने जब्त किए गए वाहन से 1000 देसी शराब भी बरामद किया है और इसके साथ ही साथ चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। हम जा रहे थे नवादा संकल्प से जा रहे थे नया से होते हुए जाकर के वो सुभाष चौक पर पहुँचे। वहाँ तो टेम्पो उनको नहीं था, उसके बाद आगे बढ़े सुभाष चौक से, बस वहीं से जो है हमको मार दिया आगे वाला धक्का। कौन धक्का मार दिया? वो ध्यान वाला जो है। अच्छा, कहाँ हमारा? हम लोग जा रहे थे, वो सब भी तेजी से भाग रहा था, इधर आ रहा था। हम जा रहे थे नवादा संकल्प से जा। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन को धार देने के मकसद से मोकामा रेलवे स्टेशन पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के हाजीपुर जोन अध्यक्ष DK पांडे, संघ सचिव SNNP श्रीवास्तव और अन्य संघ नेताओं के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। रेलवे के निजीकरण, नई पेंशन नीति समेत कई सूत्री मांगों को लेकर रेल संघ नेताओं ने मोकामा में बैठक भी की और इसके पूर्व संघ नेताओं के स्वागत समारोह में मोकामा के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शिरकत किया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से बिहार के भी कई जिलों में तनाव की स्थिति है। दरअसल सूबे के कई ऐसे जिले हैं जहां के छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। मोतिहारी के भी ढाका थाना क्षेत्र में परिजन उसकी सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं और इस बीच परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी सकुशल वापसी के लिए पूजा अर्चना भी की और हनुमान संकट मोचक पाठ सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी किया। समस्तीपुर में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने 46वें त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली और इसमें अमरनाथ शिव बाबा की झांकी बनाई गई और सैकड़ों भाई बहन शांतिदूत बनकर ताजपुर रोड स्थित सेवा केंद्र से चलकर पूरे नगर का भ्रमण करते हुए थानेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के पुजारी ने अमरनाथ बाबा की पूजा अर्चना की और वहां से प्रस्थान होकर शोभा यात्रा सेवा केंद्र पर आकर खत्म हुई। गई है जन जन को भगवान शिव का संदेश देने कि भगवान शिव भारत भूमि में आ चुके हैं और सबको सुख शांति का वरदान दे रहे हैं। आप भी इसका फायदा लो। क्या नाम है आपका? कृष्ण। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कल 28 फरवरी को अपराह्न 2 बजे से 86वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव बड़े सुपौल के छातापुर प्रखंड के भीमपुर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 10 में भीमाशंकर महादेव मंदिर की स्थापना को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 131 कन्याओं सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कलश यात्रा दुर्गा मंदिर परिसर से पूरे गांव तक घूमी और वापस दुर्गा मंदिर पर ही आकर खत्म हुई। तो इस दौरान पंडित रामानंद ठाकुर ने बताया कि भीमशंकर महादेव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना है और इसको लेकर भव्य रूप से कलश यात्रा निकाली गई। ये कार्यक्रम है कि चतुर्दशी को शिव विवाह है भीमशंकर महादेव का। स्थापना कार्यक्रम में आज के दिन
कलश यात्रा सह बाबा महादेव और माता पार्वती का नगर भ्रमण का भी कार्यक्रम है। आज जो है नवनिर्वाचित शिव मंदिर का दुर्गा मंदिर प्रांगण में स्थापना की दिवस है। नई शिवलिंग स्थापना होगा। ये बाबा भोलेनाथ का स्थापना दिवस है। आज जो है वो भोला बाबा अपने जगह पर स्थापित हो जाएंगे। अब बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बांसडीह विधानसभा में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और सरकार पर हमला बोला। बांसडीह विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री स्वर्गीय बच्चा पाठक के पौत्र पुनीत पाठक के समर्थन में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। इसमें प्रियंका गांधी के समर्थकों की भी भीड़ उमड़ी। यूपी विधानसभा चुनाव के बढ़ते चरण के साथ ही यूपी का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। मऊ जिले की घोसी विधानसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए उन पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। वे घोसी विधानसभा के सरायसादी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यूपी की जनता परेशान रही है गुंडाराज से, माफियावाद से। समाजवादी का मतलब है, अखिलेश के समाजवादी का मतलब है सांप्रदायिकता पहला, सा से माँ से माफिया राज और जा से जातिवाद। इन तीनों से जनता परेशान थी, जिसको समाप्त किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। यूपी की जनता परेशान रही है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।